आप लोगों को यहाँ बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस क्लब के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके और एक ऐसा जगह ढूंढी जाए जो कि सेंट्रली लोकेटेड हो। इस क्लब का जो आधारशिला रखी जा रही है, मुझे खुशी है कि एक ऐसी जगह से रखी जा रही है जहाँ से मैं जुड़ा हुआ था 43 साल तक के लिए। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप कमल बिजली से अनुरोध करूँगा कि वो आए और इस क्लब के अचीवमेंट्स और काम के बारे में बताएं। थैंक यू। ये लेना। नमस्कार। सुनील सर थोड़ा मॉडेस्ट हो रहे हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये जवान मुझसे 2017 में मिले थे, ठीक है, और तब से बहुत सारी एहसास कर चुके हैं। SR6 भी कर चुके हैं, 1200 भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चा नहीं है, बंदा बड़ा हो गया काफ़ी। तो रिटायरमेंट के बाद इनकी सेकंड इनिंग चल रही है। 70 साल के हो गए हैं अभी। पिछले दिनों 300 मार कर आए हैं और इस साल SR का मूड है इनका कि इस साल 70 की SR मारूंगा मैं। और मेरे से भी कह रहे थे कि हम बरेली चलेंगे SR6 करने के लिए। तो ये लाइंड अप है इनका, ठीक है ना। थैंक यू। शुरू से शुरुआत करता हूँ। साइकिल क्लब दिल्ली का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग मुझे यहाँ नहीं जानते सिवाय मेरे नाम के। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ दे दूंगा। मेरी साइकिलिंग जर्नी, सिंस हम साइकिल की ही बात कर रहे हैं, साइकिल के लिए हम लोग यहाँ जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से, तो मेरी जो साइकिलिंग जर्नी है वो जुलाई 2015 में शुरू हुई थी। मेरा होम क्लब है ईस्ट दिल्ली राइडर्स। हम सबका कोई ना कोई होम क्लब है यहाँ पर। तो मेरा होम क्लब है ईस्ट दिल्ली राइडर, यमुना पार का हूँ मैं, लक्ष्मी नगर का छोरा। तो जुलाई 2015 में मैं उससे जुड़ा और जो हमारे कैप्टन थे रोहित, उनको फॉलो करते हुए मैंने भी लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करी, थोड़ी बहुत रेसेस भी करी। तो लास्ट जो भी मेरा रिकॉर्ड टाइम है उसमें मैं करीब 1,50,000 किलोमीटर ऑन स्ट्रावा साइकिल कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत हाइड किया हुआ है मैंने, तो ये मैं कर चुका हूँ अपना। मैं ये ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है मेरे कई चैम्पियन लोग भी और भी हैं यहाँ। इस बीच SR जर्नी हुई है 1000, 1200, 1400, ज़्यादातर अल्ट्रा डिस्टेंस हुई है। एक आधा थार एक रेस थी, उसमें बाई चांस फॉर्चुनेटली मैं 5th आ गया। वैसे मुझे टॉप 10 में भी नहीं था। मेरे आगे जितने नेशनल के बच्चे थे उन्होंने चीटिंग कर ली थी, तो मैं टॉप 10 में भी नहीं था, तो एकदम से 5th पोजीशन पे आया। तो वो मेरी लाइफ की एक ही लॉन्ग एंड्योरेंस साइकिल रेस है प्रॉपर। और यूजुअली मेरा फोर्टे जो है वो अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिंग ही है। मैं अपने आप को एक अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट ही मानता हूँ। अभी रनिंग 1-2 साल से शुरू करी है, रनिंग का कीड़ा काटा है मुझे, बट अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिल, मेरा दोस्त यहाँ बैठा है जिसके साथ बहुत मैंने साइकिल चलाई है, कार्तिक प्रकाश, मुस्कर आ रहा है, इसके बाद मैंने 1200-1400 की है। साइकिल क्लब का इंट्रोडक्शन मेरा हो गया। इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। साइकिल क्लब का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि साइकिल क्लब का कीड़ा कहाँ से शुरू हुआ, क्या है ये बवाल, क्या मैं शुरू कर रहा हूँ, क्या ये एक और साइकिल क्लब खुल रहा है दिल्ली NCR के अंदर, ये क्या है क्या नहीं है। तो इसका थोड़ा सा छोटा सा मैं बहुत कट शॉर्ट करके बताऊँगा कि हमने 2016 में एक लक्ष्य राइड्स करके शुरू किया था। जो 2015-16 से साइकिल चला रहे हैं, कौन कौन है यहाँ पर, तो कम लोग हैं। तो वहाँ हमने लक्ष्य राइड्स करके एक शुरू किया था। हम में से कई लोग उस कोर टीम में भी थे और हम लोग मिलजुल के अल्ट्रा डिस्टेंस राइड करते थे विद सपोर्ट। साथ में मार्शल कार चला करती थी। वो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें हमने ये सोचा था, हमारी 10-12 जनों की टीम थी जिसमें गुड़गांव के भी कुछ लोग थे, रानी महेश्वरी भी थी, कीर्ति बिरमानी भी थी उस टीम में। हम लोगों ने सोचा था कि इस तरीके का एजुकेशनल भी हम ऐड ऑन करेंगे, बट इवेंचुअली वो कुछ इवेंट्स में ही फंस के रह गए हम लोग। और कल को जाके हमें लक्ष्य रेंडोनियर मिला और फिर आगे की कहानी कुछ लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि साइकिल क्लब की कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आ गया मैं साइकिल क्लब पे। तो जो साइकिल क्लब है उसका मेनली जो सीड था तो वो लक्ष्य राइड से। तो लक्ष्य राइड्स क्या थी एक्चुअली में, मैं थोड़ा सा सेल्फिश इंसान हूँ। मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है ना, मुझे वही आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना सीखना बहुत अच्छा लगता है और जो सीख लिया ना उसको सिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कीड़ा है ना, वहीं से लक्ष्य राइड भी आया था, वहीं से लक्ष्य रेंडोनियर भी मिला और वहीं से जब लक्ष्य रेंडोनियर हाथ से छूटा, किन्हीं कारणों से, उन कारणों पे नहीं जाएंगे, बट जब वो जुलाई में छूटा, जैसे ट्विन टावर गिरे थे 2, एक टावर गिरा जुलाई में, दूसरा टावर गिरा नवंबर में। जब वो नवंबर में ये कंफर्म हुआ कि अब वो मेरे हाथ से चला गया, वो नहीं आने वाला मेरा बच्चा मेरे पास,
उस रात को ही ये डेवलप हुआ था अंदर से कि मुझे अब लक्ष्य राइड्स तो नहीं करा पाऊंगा दोबारा मैं, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी कोशिश करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जो तन मन धन से जो भी करते हैं एक ही बार कर पाते हैं शिद्दत से। तो 29 नवंबर की वो रात थी जो शायद मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जो मैं अपने लिए कर रहा था, अपनी फिटनेस के लिए कर रहा था, वो तो मैं कर ही रहा था। मेरी फिटनेस और ज़्यादा अच्छी हो गई थी, मैराथन हो रही थी, साइकिल एसआर भी कर लिया था, एसआर इन 6J दोबारा कर लिया था, सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी। बट वो जो मोटिवेशन का कीड़ा है ना, वो मेरे को आराम नहीं आ रहा था मुझे। मेरी वाइफ बोलती है तुम्हें ना बोलने की आदत पड़ गई है, तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग सुने, वो बैठी है वहाँ पर। तो 29 नवंबर की वो रात थी, सच में मैं मतलब ये यहाँ पे कुछ मिलावटी बात नहीं कर रहा हूँ, कि मेरे को सोचना था कि मुझे अब करना क्या है, और लक्ष्य राइड जैसा पैटर्न मैं दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, अब क्या करूँ। और मुझे साइकिलिंग से ज़्यादा कुछ आता नहीं स्पोर्ट्स में। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने अपनी लाइफ में क्रिकेट, फुटबॉल जो भी खेला है, जैसा भी किया है, बट सबसे ज़्यादा टाइम मैंने साइकिलिंग में दिया है। जिस तरीके की साइकिल मैं चला रहा हूँ उसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, और मैं उससे अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था बाहर। मेरे से मेरा मौका छूट गया था लोगों को मोटिवेट करने का, बट अपने आप को मोटिवेट करने का मेरे पास जो ज़रिया था वो मैं खुद ही था। और जो 2 दीवारें थी जिस पे मैंने अपना ये साइकिल क्लब खड़ा किया, जो पिलर खड़ा किया, उसमें 2 जो सबसे मेन रीज़न थे, दोनों यही मौजूद हैं। एक तो बबली दिया ने, मेरी वाइफ, और दूसरा था यहाँ आनंद, वो बैठा भाई मेरा हनुमान। तो ये जो 2 बंदे हैं, इनको जुलाई से ही विश्वास था कि मैं कुछ करूँगा, बट शायद मुझे अपने पे विश्वास नहीं था। जुलाई से मैंने सबको अपना दर्द बताया, बट सब लोग कहते थे कुछ कर कुछ कर कुछ कर कुछ कर, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ये जो 2 थे, इनको मेरे पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, तू कर लेगा कुछ। साइकिल क्लब के लिए मैं अब शुरू होने लगा कि मुझे करना क्या है। तो साइकिल क्लब के लिए मैं सोच रहा था कुछ ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए अपने को, जो मतलब अब तक सोचा ना गया हो, जिसके बारे में कभी मैंने खुद भी नहीं सोचा था एक्चुअली में ऐसा, क्योंकि मैं एक ऐसे क्लब के साथ जुड़ा हुआ था, डिस्पाइट मैं ये डायरेक्ट ही बोल देता हूँ कि उस क्लब को मैंने खुद ही ब्रेक कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फन लविंग, फैमिली ओरिएंटेड, पार्टी ओरिएंटेड हो गया था, और साइकिलिंग कहीं पीछे छूट गई थी, जो मेरे को समाउ हिट कर रहा था कि ये इस चीज़ के लिए मैंने साइकिल नहीं खरीदी। हम में से कोई भी साइकिल इसलिए नहीं खरीदता कि शाम को जाके पार्टी करेंगे। हम में से कितने हैं जो साइकिल फिटनेस के लिए खरीदी थी, जिसने पहली बार साइकिल खरीदी, उसके बाद एम चेंज हो गए। सभी लोग, मेजोरिटी हम लोग वही हैं, हमने साइकिल फिटनेस के लिए खरीदी थी, है ना। मुझे वो हिट नहीं कर रहा था, और मैंने जब अपने पिछले 9 सालों में देखा कि जितने भी क्लब हैं साइकिल के, किसी का भी नाम नहीं ले रहा मैं, बट हम भी किसी ना किसी क्लब से जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली किसी एक मास जो है उस ग्रुप का, वो एक तरफ भाग रहा है। या तो वो स्पीड कर रहा है तो स्पीड ही कर रहा है। अगर उस ग्रुप में कोई नया बच्चा आ गया, या तो वो स्पीड करेगा या फिर वो कोई और क्लब ढूंढेगा। अगर किसी को फन करना है, कोई ग्रुप फन वाला है, तो उसको सिर्फ फन ही करना है। अगर उसमें कोई रेंडोनियर आ गया या कोई रेसर आ गया, तो उस बेचारे को फिर कोई और ग्रुप ढूंढना पड़ेगा, जो कि वो बेचारा है नहीं, उसके अंदर टैलेंट पूरा भरा हुआ है। बट क्योंकि उसे लग रहा है कि मेरे ग्रुप वाले सब सिर्फ फन करते, तो साइकिल का कल्चर शायद यही है। क्योंकि इंस्टाग्राम जैसे हमें रील शेयर करता है ना, अगर हम रील पे ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग देख रहे हैं तो रोमांटिक ही आता रहेगा, कॉमेडी देख रहे तो कॉमेडी आता रहेगा। उसी तरीके से हमारे सामने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा होम क्लब है, उसमें सिर्फ फन आएगा, तो हमारे माइंड में यही मेकअप हो जाएगा कि शायद साइकिलिंग का मतलब फन ही है। वो जो साइकिलिंग तेज करते हैं या वो जो अल्ट्रा डिस्टेंस करते हैं, वो कुछ और खाते हैं, वो हमारे वाली लीग के है ही नहीं। तो ये जो सर्कल बन रहा था ना, इस सर्कल को मुझे ख़त्म करना था। मैंने थोड़ी कोशिश अपने होम क्लब में भी करी, कामयाब हुई, हो रही है। हमारे क्लब से रेसर भी निकल रहे हैं, फन वाले भी निकल रहे हैं, और अल्ट्रा डिस्टेंस वाले भी निकल रहे हैं। अब इस कोशिश को अगर मैं दिल्ली एनसीआर के लिए करूं, तो मैं ये चीज़ तो नहीं कर सकता ना कि ये छोटे सॉल्यूशन को मैंने बनाया अपनी परख नली में और कहा कि लो जी सब पी लो गुट्टी। तो कुछ तो यूनिक करना था, क्योंकि हर एक क्लब अपने आप में पूरा है, मैं किसी की कमी नहीं निकाल रहा हूँ। जो फन कर रहे हैं वो फन लविंग हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो रेस कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इनको जोड़ने का काम नहीं हो पा रहा था। बट एज ए पैशनेट मोटिवेशनल, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं 0 पे खड़ा था। लक्ष्य राइड शुरू करते टाइम जो तन मन धन मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, उस जगह से उस तरीके से मेरा, वैसे भी ये मेरा कोई मतलब आय का जरिया तो है नहीं, मेरी डायरेक्ट इनकम इससे नहीं होने वाली। उस तरीके से मैं सुनने पे खड़ा था। जाकिर खान कहते हैं ना, मैं सुनने पे सवार हूँ,
बेअदब सा मैं कुमार हूँ, वैसे ही कुछ था मेरे साथ, वही सब चल रहा था। उसी उधेड़बुन में ड्राइंग करता रहा मैं, और मैं किसी से कहूँगा प्लीज़ ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे थोड़ा। ये जो मैं शीट आपको शेयर कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने बैठ के बनाई थी अपने ऑफिस में, और पता नहीं कितना ये सक्सेसफुल होगा ये, मगर यही साइकिल क्लब का ड्रीम है। ये आप लोग देखिए एक बार, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, मतलब टाइम बचा रहा हूँ कि डायरेक्ट हम उसी बात पे ले आए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, कहानियाँ सुनने नहीं आए हैं हम यहाँ। तो ये आप ये शीट को देखिए, मैं इस शीट के लिए डिस्कशन के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। इस शीट की डिस्कशन में जो क्वेश्चन आंसर उठेंगे उसके लिए आपको यहाँ बुलाया है कि आप सुनिए इसको, क्या है क्या नहीं है, ये थोड़ा पढ़िए, मैं फिर आपको इसकी डिटेलिंग में जाऊँगा। तो जब ये साइकिल क्लब शुरू हुआ था तो सबके मन में परसेप्शन था, देखिए मैं ओपन फाइल वर्क करने वाला आदमी हूँ, सभी सोच रहे थे मैं शायद लक्ष्य रेंडोनियर के कंपटीशन में कुछ खोल रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि जो शायद मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, या ऐसा मैं कुछ हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ मुझसे निकली है मैं उससे कैसे लड़ूंगा, मैं उससे लड़ नहीं सकता। मैं या इधर उसे छोड़ सकता हूँ या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। और जो आप देख रहे हैं पर्चा अपने सामने, ये जो लक्ष्य राइड्स हमने शुरू किया था उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। मैं लक्ष्य रेंडोनियर्स की बात नहीं कर रहा। रेंडोनियर्स क्लब हमारे हाथ में है ही नहीं पावर्स, उसकी पावर सारी ऑडेक्स इंडिया के पास है। ऑडेक्स इंडिया की पावर पेरिस के पास है। जो भी अल्ट्रा डिस्टेंस करते हैं उन्हें सेंस होगा उतना। तो जब ये करा तो उन्हें लगा कि मैं इवेंट्स कराऊंगा, और अल्टीमेटली साइकिलिस्ट जो साइकिल कर रहा है उसे इवेंट चाहिए। वो भूख तभी शांत होगी कि हम रोज सुबह उठ के इंडिया गेट तक नहीं जा सकते, हम करेंगे क्या, इवेंट तो चाहिए हमें। बट इस क्लब का पर्पस ये है कि आप अपने होम क्लब में साइकिल जैसी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कीजिए। हम सिर्फ 3 महीने को टारगेट करेंगे, हम आपकी पूरी जीवन शैली की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ आज ये कह रहे हैं कि आप आज ये डिसाइड कीजिए कि साइकिल आपने क्यों पकड़ी थी। क्या आपका पहला पर्पस उसको लेने का फन राइड था? फन राइड था तो उस फन राइड को, मैंने ऐसे फन राइडर्स भी देखे जिन्हें ट्यूब चेंज करना भी नहीं आता। ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि साइकिल को हमने जब बचपन में हमारे को इंट्रोड्यूस की गई ना, तो वो हमारे लिए मतलब मेजर गिफ्ट हुआ करता था। चाहे वो ट्राई साइकिल टोपो हो या फिर हमने रेंजर ली हो या जो भी साइकिल रही हो हमारे पास, उसको हमने बहुत ही बर्थडे गिफ्ट की तरह ट्रीट किया। और उसके बाद 1 महीना तो खूब जोर शोर से चलाया, बट उसके बाद उसमें कपड़े सूखे या फिर वो साइकिल बेच दी गई कबाड़ी में। जब साइकिल हमारी लाइफ में दोबारा आई, जब हम 25 के हुए, 35 के हुए, 40 के हुए, 45 के हुए, कुछ लोग यहाँ 70 के भी हो गए हैं, जब साइकिल हमारी लाइफ में दोबारा आई तो हमारे पॉकेट में बहुत पैसे थे। बट जब हम साइकिल खरीदने गए ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने अपनी साइकिल खरीदी थी, गौरव वाधवा को भी बुलाया था मैंने, वो आया नहीं। स्कॉट MTV मैंने उनके यहाँ से खरीदी थी, गौरव वाधवा के यहाँ से। और मैं वही कमल बिस्ट था उस टाइम जो अपने पापा से रेंजर साइकिल के लिए लड़ रहा था। बट मुझे 7th क्लास में रेंजर साइकिल नहीं दिलाई गई, क्योंकि रेंजर साइकिल हमारे मोहल्ले के कुछ बदमाश बच्चे चलाते थे। मुझे वही साइकिल दी गई जिसका हैंडल टेढ़ा था। लुक लाइक सारी हाइब्रिड थी, बट हैंडल सीधा नहीं दिए मुझे, क्योंकि वो सारे के सारे उसमें स्टंट मारते थे। तो उस दिन जो गौरव वाधवा की स्टोर में घुसा था, वो वही 7th क्लास में पढ़ने वाला कमल बिस्ट था। वो उसकी साइकिल के प्राइस नहीं सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि कितना मजा आने वाला है इस पे। उस टाइम का कमल बिस्ट फन राइड सोच रहा था। आज का जो कमल बिस्ट है वो शायद रेस सोच रहा हो। आप में जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग रेस सोच रहे होंगे, कुछ फन सोच रहे होंगे, अलग अलग से अपने अपने हर एक के एम हैं। बट आप ये सोचिए कि हम जिस भी होम क्लब में हैं, हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कबीले बसे थे, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ तो 4 लोगों ने उठ के अलग कबीला बना लिया। एक ही रीजन के अंदर 4-4 साइकिल क्लब चल रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि सबका मोटिव हिल रहा है। अदरवाइज हमारे इसी दिल्ली शहर के अंदर इतने साइकिलिंग क्लब बनते ही नहीं। कोई टाइम था सिर्फ दिल्ली साइकिलिस्ट राज किया करता था, दिल्ली साइकिलिस्ट में से कई ब्रेक हुए। उसका रीजन ही यही रहा, क्योंकि मोटिव अलग अलग होते जा रहे थे साइकिलिंग के। तो अब ये फॉर्म आप ये देख रहे हैं, मुझे जितना समझ में आया पिछले 9 सालों में 4 तरीके की साइकिलिंग मैंने देखी है। टॉप में आप देख रहे होंगे वैसे फन इवेंट, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिंग, टूरिंग और रेसिंग इवेंट्स। इसके अलावा 5वीं साइकिल कम से कम मुझे समझ नहीं आती है। किसी और को कुछ आती है तो वो भी क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ सकते हैं। बट
जो साइकिल क्लब का डिज़ाइन है अगस्त तक के लिए वो ये किया गया है। अगस्त के बाद ये साइकिल क्लब मेरा रहेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कहीं पे भी अब एन इनिशिएटिव बाय कमल बिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो इनिशिएट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, चंद्रयान लॉन्च हो चुका है। अब उसकी सवारियाँ डिसाइड करेंगी कि उसने किस तरफ डायरेक्शन लेनी है, वो किस ऑर्बिट में घूमेगा। तो जब आप चारों इवेंट देख रहे हैं, आप अपनी पसंद का इवेंट चुनिए, आपको करना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग। ये सिर्फ मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, और ऊपर आप देख रहे होंगे शेड्यूल डेट, आप देख रहे होंगे डेट मैंने बहुत प्लानिंग के साथ करी है, क्योंकि इसमें जो अल्ट्रा डिस्टेंस और टूरिंग का जो पार्ट आ रहा है, टूरिंग और अल्ट्रा डिस्टेंस में जो गैप आप देख पा रहे हो, वो इसीलिए है कि टूरिंग हमारा मल्टी डेज होने वाला है, मल्टी सिटीज होने वाला है। हर एक इवेंट के नीचे आपने लीडर्स देखा होगा, ये सारे लीडर्स आप में से ही कोई बनने वाला है, बिल्कुल ओपन होने वाला है सब चीज़। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि मैं अपने हाथ में कंट्रोल लेने वाला हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का कंट्रोल रहेगा, ताकि कोई भी अदर देन मेंबर हमारे क्लब के अंदर एंटर ना करे। हमें अभी जो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप बैठे हैं वो मैं एज ए ब्रॉडकास्ट ही रखने वाला हूँ, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट रहेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप में यूजुअली नंबर सेव होना चाहिए दूसरे का। बट अगर मेरे पास सबका कनेक्टिविटी रहेगी मेरे पास, तो मैं अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँगा। मेरे ख्याल सभी लोग हम व्हाट्सएप ग्रुप में है, कोई है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, क्योंकि अभी भी 8-10 नंबर मेरे पास ऐसे हैं जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप फैसिलिटी ही नहीं है। इसके बीच में हम हमारे लीडर्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे किस तरीके का फन इवेंट हम शेड्यूल करेंगे इस डेट को, किस तरीके की अल्ट्रा डिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके का टूरिंग हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और किस तरीके की रेस हम कहाँ और क्या करने वाले हैं। इन लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और हम में से ही लीडर, एक्चुअली में हम में से लीडर हैं, बट वो क्योंकि किसी साइकिल क्लब में जुड़े हैं, वो इनिशिएट नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उस साइकिल क्लब का कोई और एडमिन है जो उससे पहले से साइकिल कर रहा है। बट हम सब अपनी अपनी लाइफ के तो सीईओ है ना, हम कहीं ना कहीं तो अपने अपने डिसीजन मेकर है ना। तो जिस चीज़ को हम इतने पैशनेटली कर रहे हैं, चाहे वो फन है, चाहे वो अल्ट्रा डिस्टेंस है, चाहे वो रेस है, चाहे वो टूरिंग है, तो उसको अगर हमें डिज़ाइन करने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों ना उसमें हिस्सा लें। और जब मैं हिस्से की बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें मॉनेटरी हिस्सा भी होगा लीडर्स का, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। स्पॉन्सर्स की दखलंदाजी जो होगी, स्पॉन्सर्स आएंगे, लीडर्स लाएंगे, उसमें उनका भी कट होगा। ये पूरा कमर्शियल इवेंट होगा, कोई भी हाइड नहीं होगा किसी से। मगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, आप सिर्फ इवेंट में आना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए इवेंट तैयार है। बट अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज ए क्लब लीडर्स, आपने अपने ग्रुप, ये 4 ग्रुप बनेंगे अब, उस ग्रुप का अगर आप लीड करेंगे, आप इतना उसमें इंटरवीन होंगे कि आप स्पॉन्सरशिप भी हंट कर रहे हैं, तो आपका उसमें हिस्सा होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ साइकिल क्लब के लिए कर रहे हैं, कमल खा के भाग गया, ऐसा नहीं होगा। और ये सब मैं अपने 9 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा होता आया है कि हम सब किसी और के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। आप समझ रहे भगत सर, कि हम सब किसी और के लिए मेहनत कर रहे होते हैं और वो लेके भाग लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन से आप इसमें मेहनत करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपको पता होगा ऑन पेपर कि आपका कितना हिस्सा इसमें होने वाला है। बीच वाली लाइन में हम इंटरव्यूज देख रहे हैं, वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशन, मेंटर, गेस्ट लेक्चर, फेलिसिटेशन पार्टी, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट है। मैंने जानबूझ के इंटरकनेक्ट किया क्योंकि ये थ्रू आउट द मंथ चलेगा, और अभी हम सिर्फ अगस्त तक को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा सपना नहीं देख रहा हूँ। हमें अगस्त तक में अपना डायग्राम पता लग जाएगा कि जो ये ड्रीम देखा गया है, क्या ये सक्सेसफुल होना भी है या इस पर कुछ और काम करना बाकी है। कि जिस तरीके की हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, लोग आते नहीं है, लोग सीरियसली नहीं लेते। हमारे बीच में इतना बढ़िया बंदा तोशी बैठे हैं, तोशी भाई बाइक फिट एक्सपर्ट बैठा है हमारे बीच में, टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हैं, पूरी फुल ऑन ट्रेनिंग कर रही है शिमानो और सब चीज़ों में। हम उन बेसिक्स के लिए जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उस भेड़ चाल में कि इसका बेटा इंजीनियर बना है, शर्मा जी का बना है, तो देख लेना कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज कि वो कर रहा है तो हमें भी करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। साइकिल हमने उसके लिए नहीं खरीदी, साइकिल हमने अपने क्लब के लिए नहीं खरीदी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे ग्रुप पे अमित जैन बैठे हुए हैं हमारे ग्रुप के, वो कहते हैं भाई मुझे 5:30 बजे उठना है, मैं 6 बजे राइड नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस भी जाना है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैंने उनको पूरी फ्रीडम है हमारे यहाँ, तो अपने घर से राइड स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों ना करें। साइकिल उन्होंने EDR के लिए नहीं खरीदी है, अपने लिए खरीदी है। इसी तरीके की मोल्ड
जो हमारा ग्रुप बनेगा, जो जितने भी ग्रुप बनेंगे फन या जो भी बनेंगे, उसमें इसी तरीके के डिस्कशन होने वाले हैं, हेल्दी डिस्कशन होने वाले हैं। फालतू के इंट्रूडर्स नहीं चाहिए हमें, फेस्टिवल, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये सब नहीं चाहिए हमें ग्रुप के अंदर। हम उस ग्रुप में साइकिलिंग की बात करने आए हैं। हमारे पास हमारा रिक्रिएशनल ग्रुप, हमारा होम क्लब है जिसमें हम सारी बातें करते हैं, केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सब करते हैं। हम एक इंस्टीट्यूशन, देखिए कितनी सही जगह बैठे हुए हैं हम। ये कोई पार्टी क्लब भी हो सकता था, बट हम एक इंस्टीट्यूशन में ही जुड़े हैं। ये साइकिल पर एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है। पार्टी होगी बट साल के आखिरी में क्या खोया क्या पाया में, वहाँ करेंगे एंजॉय। डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हो गए। मैं पहले वाले उसमें आ रहा हूँ, फन इवेंट्स में। जब हम फन इवेंट्स की बात करते हैं तो यूजुअली डिस्टेंस ऐसा होता है कि लेपर्ड हिल हमारे यहाँ सबसे प्राइम लोकेशन है इस टाइम, पिकनिक मनाया जा सकता है हाफ डे का। बट अब आप मतलब जो नया ग्रुप में कोई आ रहा है वो कहेगा कि मुझे इसमें इसके लिए क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बट जितने सीनियर लोग हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं उनको पूरा सेंस है कि अगर किसी को 120 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के लिए राइड लेके जाना है तो भाई तेरे पास मिनी पंप, ट्यूब चेंज करने का सेंस, कैसे लाइन पेसिंग करनी है, हाईवे पे क्या सेंस होना चाहिए राइडिंग का, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मानता हूँ बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए फॉर एप्पल है और यही हमें कल को ऐसे लिखना सिखाएगा, यही सारी थ्योरी बनाएगा अल्ट्रा डिस्टेंस की या रेस की या सब चीज़ों की। और हम वहाँ पे चूक कर जाते हैं। वो बच्चा कल को, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चा 2015 में राष्ट्रपति भवन में बैठ के अपने सीनियर अवधेश गोयल, सचिन भाटिया, इन सब से नहीं सीख रहा होता ट्यूब चेंज करना, तो 1 महीने के अंदर मैं 200 की ब्रेवे में ट्यूब नहीं चेंज कर रहा था, किसी और के टायर की ट्यूब चेंज कर रहा हूँ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया तू ब्रेवे में जा रहा है। मगर दूसरे ग्रुप में बाई चांस नहीं सिखाते हो क्योंकि जस्ट फन होती है, कार चल रही है, सपोर्ट चल रही है, बट साइकिल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एटलीस्ट ट्यूब चेंज करना। मैं नहीं कह रहा कि आप पंचर लगाना सीखो कि आपके दोस्त मजाक उड़ेगा भाई पंचर लगाने वाला बन गया क्या, बट एटलीस्ट ट्यूब चेंज करना तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट इसके बाद भी बेसिक मेंटेनेंस भी आती है। याद है ना, बचपन में साइकिल आती थी हम धोते भी थे उसको। अब क्या हाथ उठा सकते हैं कि किस किस ने अपनी साइकिल पिछले 1 महीने अपने घर में धोई है? वाह यार, मैंने नहीं धोई, और मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, बगल में बैठी हुई है एक्चुअली में। मेरा लक है, लकी हूं मैं। तो जो हाफ डे की जो पिकनिक प्लानिंग होनी है ना, वहां जाके क्या फन इवेंट करने वाले हैं, आपको साइकिलिंग करने के बाद घर जाके कितनी फटीग होने वाली है, उसके लिए जो ट्रेनिंग लेनी है वही इन 3 महीने में तैयारी करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आपको सीधा ही नर्सरी, आप अगर फन राइड को नर्सरी बोलेंगे, आपको नर्सरी में एडमिशन लिया और मैं आपको 10th की पढ़ाई कराने के बैठा दूंगा। वर्कशॉप उसी हिसाब से डिजाइन होंगी, उस वर्कशॉप में लिखा होगा कि इस वर्कशॉप का लेवल क्या है। तो ये जो वर्कशॉप्स है फन राइड के लिए उसी तरीके की होंगी जिस तरीके की उस फन राइड को ज़रूरत है। तो आपके क्लब में भी जो कोई बच्चा ऐसा है कि नया आया है, नई एंट्री है, हमारे क्लब में भी जैसे थोड़े बच्चे आए, 13-13 साल के छोटे बच्चे आए हैं, उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट, जैसे वो हमारे साथ चल दिया 100 किलोमीटर के लिए, मैंने मना नहीं किया उसे, किसी ने मना किया हमारे ग्रुप में से कि भाई इसको नहीं ले जाना चाहिए, बट मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चल, पापा कहते थे मर के ही स्वर्ग मिलता है, तू एक बार देख ले भाई। उस बच्चे ने 93 किलोमीटर पे गिव अप किया, बहुत अच्छा डिसीजन था उसका। हमने भी उसे ऑटो में बैठाया और वो घर गया। उस दिन फिर जाके मैंने उसको लेसन दिया कि भाई तेरी उम्र जो है वो रेस वाली है, अभी तुम शॉर्ट डिस्टेंस करो और रेस करो। तो ऐसे हमारे ग्रुप्स में बहुत सारे बच्चे जो हमको आइडलाइज कर रहे हैं कि भाई गगन सर अब HCL में रेस करने गए थे, सब 36 वाले हैं, तो मैं भी गगन सर बनूंगा। अरे भाई, हो सकता है आप 50 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स के हो, आपको एंड्योरेंस है आपके अंदर, आप गगन सर जितने यंग नहीं हो, चार्मिंग नहीं हो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फन राइड को भी साइकिल क्लब में जीरो की नज़र से नहीं देखा जा रहा। वो बहुत बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है जैसे हमारी, वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी साइकिल लाइफ का, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, अपने ही ग्रुप में कई बार कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं, मीत गए हैं PVP, तो भाई मीत बताएंगे कि साइकिलिंग की स्ट्रेटेजी क्या है। तो मीत वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से मीत को पता चला था कि उनकी साइकिल जर्नी किस तरफ जा रही है। बट मीत शायद वहां से मिस कर देंगे कि जब मीत ने साइकिल उठाई थी, क्योंकि मीत से पूछने वाले शायद उसके ग्रुप में हर बंदा होगा। तो फन राइड बताने के लिए जब आपके पास इस तरीके की वर्कशॉप्स होंगी, अब मैं कट टू अल्ट्रा में भी आ रहा हूँ, रेस में भी आ रहा हूँ, और अपना जो टूरिंग है वो वाले पार्ट में भी आ रहा हूँ, जब इन सब चीज़ों में वर्कशॉप्स होंगी
तो वर्कशॉप कमल बिस्त नहीं लेगा। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं टीचर नहीं हूँ आपका, मैं सूत्रधार हूँ। जैसे एक नाटक में हम स्टेज के खड़े हैं सामने, नाटक में एक सूत्रधार होता है ना, जो पीछे माइक से बोलता रहता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो गैंग्स ऑफ वसेपुर में जैसे पीछे से कमेंट्री हो रही थी ना, मैं वो हूँ, मैं कमेंटेटर हूँ। मेरा काम नहीं होगा। आपके पास फन राइड के स्पेशलिस्ट आएंगे, आपके पास अल्ट्रा डिस्टेंस के स्पेशलिस्ट आएंगे, आपके पास रेसर्स आएंगे, और आपके पास टूरिंग वाले एक्सपर्ट आएंगे जो ऑलरेडी टूरिंग कर रहे हैं, करा नहीं रहे। देखो दोनों में फ़र्क है। जब मैं कह रहा हूँ कि करा रहे हैं तो कोई कंपनी आ रही है। जयपुर में मेरा फ्रेंड है, वो इस टाइम भी लद्दाख में है, तिवारी नाम है उसका। वो बंदा हर 6 महीने सिर्फ लेह और लद्दाख ही रहता है, कभी स्पीति, कभी कहीं, कभी कहीं। इस तरीके के बंदे जब आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करेंगे ना टूरिंग की, कि क्या क्या बेसिक इक्विपमेंट चाहिए, तो हो सकता है हम में से ही कोई बाइक पैकर बन जाए कल को, कि साइकिल लेके घूम रहा है अपने आप ही। मतलब मैं ऐसा बनाना नहीं चाहता आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या पता क्या छुपा है हमारे अंदर, क्या ढूंढ रहे हैं हम। जो ये वर्कशॉप वाले सेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ कि हम सिर्फ इस पर्चे के हिसाब से अगस्त को ही टारगेट कर रहे हैं, आगे का सपना नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ अगस्त की इन डेट्स पे काम करने वाले हैं। अभी जितने लोग हम लोग हैं, हम लोग सब फॉर्म देख रहे हैं। कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये फिल करके मुझे अभी देना है। ये बाद में आपके पास PDF भी आ जाएगा मेल के थ्रू। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म यही है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप किस तरीके की साइकिल के साथ जुड़ना चाहते हैं अगस्त तक। आप अभी अपने गेम में कहाँ पर हैं, आप रेस कर रहे हैं, आप अपने क्लब में, ये आपके ये जो फॉर्म है ये स्ट्रिक्ट सिर्फ बना ही साइकिल क्लब के मेंबर्स के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। मगर वर्कशॉप्स आपके क्लब के मेंबर्स के लिए हो सकती हैं, ठीक है ना। जो वर्कशॉप्स हैं वो उसमें आपके क्लब्स के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं फीस देकर, क्योंकि आप साइकिल क्लब के मेंबर हैं तो आपकी फ़ीस में अच्छा खासा रिबेट आपको मिलेगा, जो डिफ्रेंशिएट करेगा आपकी क्लब मेंबरशिप और नॉन मेंबर्स को। ये डिफ्रेंशिएट करेगा दोनों को। इस फॉर्म के जो फ्रंट पेज है उसमें आप देखेंगे, बाकी तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं। जब जहाँ पे नीचे बॉक्स आ रहा है चूज योर प्रेफर्ड सेक्शन फॉर द अपकमिंग साइकिलिंग इवेंट्स, तो ये जब मैं अपकमिंग साइकिलिंग इवेंट्स कह रहा हूँ तो ये मैं अगस्त को ही टारगेट कर रहा हूँ। जो कलर्ड शीट आपको मिली है आप उसी पे अभी फोकस रखिएगा कि उसी दायरे में हम बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो पहला चेकबॉक्स मैंने दिया है ये जानबूझ के लगाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम साइकिलिंग करना चाहते हैं, हम साइकिलिंग सीखना चाहते हैं, बट हम इवेंट नहीं करना चाहते। हम किसी के इवेंट पे मैं हूँ एक ग्रुप में था कुछ टाइम पहले तक, वो आप उन्हें प्रमोशनल राइड के लिए बुला लीजिए आ जाएंगे, आप उन्हें फ़न राइड के लिए बुला लीजिए आ जाएंगे, मगर आप कहेंगे कि इस इवेंट के 500 रुपये फ़ीस है तो वो मना कर देंगे। हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज़र चोर होते हैं। हम ऑर्गेनाइज़र के प्रोमो इवेंट में जा सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज़र के फ्री इवेंट्स में राइड कर सकते हैं, बट उसके पेड इवेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज़र चोर होते हैं। ऐसा एक क्लब का परसेप्शन बना हुआ है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र खुद साइकिलिस्ट क्यों ना हो, बट वो चोर है। एज ए एथलीट वो बहुत अच्छा है, बट एज ए ऑर्गेनाइज़र वो चोर हो जाता है। चलो इन एनी केस, तो मैंने सबसे पहले जो ये इंटेंशनली लिखा हुआ है चेक बॉक्स कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इवेंट्स, इट डजेंट मीन कि आप इस क्लब के मेंबर नहीं हो। फिर अगर आप इवेंट नहीं करना चाहते हो, आप इस क्लब के उतने ही मेंबर हो जितना कोई रेसर है, जितना कोई अल्ट्रा डिस्टेंस वाला साइकिलिंग कर रहा है इस क्लब के अंदर। अगर आप इवेंट नहीं कर सकते, आप मोस्ट वेलकम है। एटलीस्ट हमें ये पता है कि इसको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलनी है, ये किस क्योंकि सारा डाटा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, कौन सी वर्कशॉप्स में ये आ रहे हैं। ये कल को हम में से ही हमारी ही हेल्प करने वाला कि किस तरीके का कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं अपने आसपास, कि हम टूर डे फ्रांस बनना चाहते हैं या हम बाइक पैकर्स बनना चाहते हैं, यूरोपियन बाइक पैकर। जो एक मैंने अभी होली में ही मिला था पुनीता मैम के यहाँ, वो स्विट्ज़रलैंड से आए हुए योगी सर के साथ घूम रहे हैं, पिछले 2 महीने से इंडिया में ही है भाई। वो उस तरीके का कल्चर, किस तरीके का कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो बहुत मेन हो जाएगा। इसी डाटा से हमें क्लियर हो पाएगा कि अगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि किसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेना, क्या पता वो बात मेजॉरिटी कह रही हो, क्योंकि दिल्ली NCR हर तरफ फैला है ना। कल को मेजॉरिटी ऐसा कह रही हो कि हमें इस तरीके के इवेंट चाहिए ही नहीं, ये हमारी मजबूरी है। हमारे क्लब के 10 लोग ही हैं जो अल्ट्रा डिस्टेंस करते हैं, बाकी लोग फन करना चाहते हैं, और जो बाकी लोग हैं हो सकता है वो 90% वो बाकी ही लोग हों,
और हम सिर्फ उन 10% पे फोकस कर रहे हैं कि गरिमा शंकर ये कर रही हैं, गरिमा शंकर वो कर रही हैं, है ना। तो ये कॉलम जो है बहुत क्रूशियल है। इस कॉलम में जो चेंजेस है, इसके पीछे मैंने लिखा भी है कि फन राइड है तो किस तरीके की है। सेकंड जो इसका आप देखोगे तो फन राइड की डेफिनेशन मैंने दी है, टूर एंड डेस्टिनेशन की डेफिनेशन है, अल्ट्रा डिस्टेंस किस तरीके का होगा, रेस जो होगा वो हम कहाँ प्रपोज कर सकते हैं, ये सब लीडर्स डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूँगा। जब हम लीडरशिप लेंगे, अगर कोई नहीं आएगा टर्न आउट में लीडर्स में, तो इवेंचुअली मेरे ऊपर ही डिसीजन आएगा। अगर मेरे पास कोई लीडर नहीं आता है, इसी कॉलम में मैंने पूछा भी है, आर यू इंटरेस्टेड टू बी ए लीडर ऑफ द सेक्शन यू आर गोइंग टू एसोसिएटेड विद। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करेगी हमारे लिए एटलीस्ट, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिफिकेशन उसके किलोमीटर के ऊपर तो डिसाइड होगी ना। मान लीजिए कोई रेसर बनना चाहता है, मैं देखना चाहूँगा ना कि वो कितनी रेसेस कर चुका है। कोई अल्ट्रा डिस्टेंस का लीडर बनना चाहता है तो एक बार को हम भी जानना चाहेंगे ना कि कितना कर चुका है। फन राइडर है तो किस तरीके की फन राइड किया है, फिर वो पर्सनल 1-on-1 कनेक्शन पे बात होगी उससे। बट ये इंटरेस्ट जनरेट करना आपका काम है, इसलिए ये एकदम, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये एकदम सीक्रेट रहने वाला है। ये मेरे और मेरे ऑफिस के अलावा, हमारे अलावा कहीं नहीं जाएगा ये फॉर्म। तो आप फ्री फ्लो तरीके से इसको भर सकते हैं। ये फॉर्म कोई नहीं देखेगा आपका कि इस फॉर्म में आपने क्या लिखा है, जब तक कि आप लीडरशिप को टिक ना करें और व्हाट्सएप ग्रुप में लीडर शो ना हो जाए, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मुझे क्या लिख के दिया है। मान लीजिए अभी ये वर्कशॉप चल रही है, आपने डिसाइड कर लिया कि आप टूरिंग करना चाहते हैं, आप फन करना, चलो बेसिक से शुरू करते हैं, आप फन करना चाहते हैं और आपने वर्कशॉप अटेंड करी बेसिक, 2 महीने हो गए, आपको डेट नज़दीक आ रही है फन राइड की, और आपको लग रहा है कि यार अब यार फ़न तो मैं कर ही ले रहा हूँ ना, 2 महीने से बेसिक सीख रहा हूँ, अपने राइड ग्रुप के साथ में लेपर्ड हिल हो भी आया, मैं पिकनिक भी कर आया, आसपास अलवर भी हो आया, फन राइड नहीं करना यार कमल, ऊपर जाना है थोड़ा। तो जो इसके ऊपर का स्टेप है ना, वो सिर्फ टूरिंग है। आप फन के बाद सीधा अल्ट्रा नहीं कर सकते हैं। करना है अल्ट्रा तो अगस्त तक वेट करना पड़ेगा आपको। फन वाला टूरिंग में शिफ्ट हो सकता है, फन वाला टूर कर सकता है, बट फन वाला कहेगा कि मुझे अल्ट्रा डिस्टेंस करनी, क्योंकि हम इस वाले साइकिल क्लब में अल्ट्रा डिस्टेंस को जो हिट कर रहे हैं वो डिस्टेंस ही 200 से शुरू होगा, नाइट राइड से शुरू होगा। वो आपका एंड्योरेंस टेस्ट ही होगा। जो लक्ष्य राइड्स हमने स्टार्ट किया था, गरिमा वहाँ बैठी हैं, 200 किया था उन्होंने अपना पहला हमारे साथ, इंडिया गेट से शुरू होकर इंडिया गेट खत्म हुआ था, उसका नाम ही हमने वही लिखा था, लक्ष्य द एंड्योरेंस टेस्टिंग राइड। वो शुरू ही 200 से होगा, तो उसमें फन वाला बंदा आ ही नहीं सकता, वो नाइट राइड होगी। और जब मैं अल्ट्रा डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ब्रेवे स्टाइल ब्रेवे ही होगा, बट सपोर्टेड होगा। आपको पता होगा आपसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे गाड़ी चल रही है, कुछ अनफोर्सीन हो जाता है, टेक्निकल फेलियर हो जाता है, तो गाड़ी मेरे पास आएगी। तो ऐसी 2-3 गाड़ियाँ हम लक्ष्य राइड्स में किया करते थे और गाड़ियाँ मूविंग रहती थी। बट पहली जो राइड होगी वो 200 ही होगी अल्ट्रा डिस्टेंस में, ये डन है। अल्ट्रा डिस्टेंस एक्चुअली में स्टार्ट 160 के बाद ही होता है, उससे पहले सारा का सारा अल्ट्रा डिस्टेंस में काउंट नहीं होता है। फन वाला टूर कर सकता है, अल्ट्रा डिस्टेंस वाला अगर बोर हो रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में भी तो कुछ कर रहा है ना, यहाँ पे आके वर्कशॉप कर रहा है और जाके वो अपने रेंडोनियरिंग राइड भी कर रहा है, या फिर अपने दोस्तों के साथ जाके 200 300 400 कर रहे हैं, जैसे हमारे क्लब अब हरिद्वार प्लान कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो कर रहा है अपनी जर्नी। तो वो कहेगा यार मैं अल्ट्रा डिस्टेंस कर रहा हूँ, मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा, मुझे रेस करनी है, तो उसके लिए चॉइस है, वो अपना सेक्शन स्विफ्ट कर सकता है। जब मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ही है। अल्ट्रा वाला रेसिंग ग्रुप में नहीं होगा, टूरिंग वाला रन फन में नहीं होगा, सब ग्रुप अलग होंगे, तो उसमें उसी तरीके की बातें होंगी। बट अगर बीच में कोई कहता है कि मुझे अपना सेक्शन चेंज करना है, मुझसे पर्सनल कॉल करें, उसको वहाँ से रिमूव करके उसे वहाँ ऐड कर दिया जाएगा। मैं एसआर हूँ, मैं अल्ट्रा भी कर सकता हूँ, मैं मल्टी सिटी भी कर सकता हूँ, मैं रेसिंग भी कर सकता हूँ। सो इफ़ आई वांट टू डू एवरीथिंग इन अगस्त सितंबर आप नहीं कर रहे तो जुलाई अगस्त में जो भी आपके इवेंट आ रहे हैं, अगस्त में ही है सर। हाँ, तो वो अगर मुझे सारे करने हैं फिर क्या करूँगा? मैं वही बता रहा हूँ। तो जो साइकिल क्लब मेंबर्स हैं और साइकिल क्लब नॉन मेंबर्स हैं, वो किसी भी वर्कशॉप में आ सकते हैं, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बट मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जब मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ कि उस व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 187 का है, अभी मैं और फ़ोन करने वाला हूँ, तो और लोग ऐड होंगे, क्योंकि उनके व्हाट्सएप नंबर नहीं दिए उन्होंने मुझे व्हाट्सएप। तो मोटा मोटी 190-195 लोग हमारे पास हैं। ये वाला ग्रुप हमेशा लॉक रहेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ बट आप जो भी इवेंट करेंगे उसकी डिटेल इस ग्रुप पे तो डलेगी ही डलेगी। इस ग्रुप में डलेगी जो हमारा कंबाइंड ग्रुप है। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ ना फिर? आप इवेंट कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक। चारों इवेंट कर सकते हैं आप।
बट जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है ना, जो बिल्कुल बेसिक बच्चा है, जो मेंबर है हमारा, अच्छा, आप वर्कशॉप और ट्रेनिंग के व्हाट्सएप ग्रुप की बात, हाँ, गॉट इट, थैंक यू। आप चारों इवेंट कर सकते हैं। आपको अगर उस संडे, जिस संडे शेड्यूल, क्योंकि डेट शेड्यूल हो चुकी हैं, ये इवेंट भी शेड्यूल हो जाएंगे विद इन 1 वीक, तो आप अगर चारों वीक में फ्री हैं, आप चारों इवेंट करना चाहते हैं साइकिल क्लब के, आप आइए, आप चारों इवेंट कर सकते हैं। चारों इवेंट की इन्फॉर्मेशन आपके मदर ग्रुप में हमेशा शेयर होती रहेगी। बट मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी आप चारों ग्रुप में बैठें, सेक्शंस में बैठें और फिर धीरे धीरे करके छोड़ें उसे, क्योंकि ग्रुप छोड़ना ना एक तरीके का डीमोटिवेटिंग होता है जिसने ग्रुप बनाया होता है उसके लिए। क्योंकि मेरा मोटिव बातें शेयर करना नहीं। देखिए, मैं जिस दिन सोचा था साइकिल क्लब के बारे में, मैं सच बताऊं, मैंने सोचा था एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर ही दूं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप उसी दिन 500-600 लोगों का हो जाता। बट क्या करते हैं उस 500-600, अपने को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। इवन जो अब हम इसकी साइकिल क्लब की मर्चेंडाइज भी निकालेंगे कल को आगे जाके, क्वालिटी पे ही काम होगा। अगर आपको 1000-1200 वाली क्लब जर्सी चाहिए तो आपने क्लब से बोलिए, वो बनाएंगे आपके लिए। प्राउडली पहनिए उसे, मैं भी पहनता हूँ, आप भी पहनिए अपनी क्लब की जर्सी। बट साइकिल क्लब का हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और हमें इसे यूरोपियन कल्चर को मैच करना है। अगर हम कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। अगर हमें यहीं रहना है, इसी भेड़ चाल में रहना है कि भाई वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो फिर हम यहीं रहेंगे। बट अगर हम अपने को पुश कर सकते हैं थोड़ा सा आगे, अलग दिखना चाहते हैं, अलग दिख सकते हैं, अलग है, तो हम करेंगे। करते ये कार्तिक प्रकाश है, एक बार खड़ा हो जाएगा। इस भाई ने मुझे 100 किलोमीटर करते हुए देखा है, अपना पहला 100 करते हुए देखा है। इसने मुझे GFR पे पैदल चलते हुए देखा है। तो जब वो मुस्कुरा रहा है तो मुझे अपना 2015 याद आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और। जैसे मुझे एंड्योरेंस बिल्ड करना है, दैट इज माय गोल, बट अभी तो मैं बिगिनर हूँ, तो अब इस 3 महीने में अल्ट्रा डिस्टेंस एंड्योरेंस राइड्स तो मुझे नहीं लगता मैं प्रिपेयर कर भी पाऊंगा 3 महीने में। सो शुड आई ऑप्ट फॉर फन राइड्स और टूर एंड डेस्टिनेशन? क्या मतलब एज अ बिगिनर मुझे क्या करना चाहिए? आपको एज ए बिगनर फन ही आना चाहिए, क्योंकि फन में जो आप सीखने वाले हो वो सिर्फ राइड करना नहीं सीखने वाले, आप बेसिक मेंटेनेंस से शुरू करोगे जर्नी। हमारे यहाँ क्या होता है, बेसिक मेंटेनेंस नहीं आता और बंदा SR बन जाता है। मैंने अपने रेंडोनियरिंग ऑर्गेनाइजिंग कैरियर में ऐसे SR देखे हैं जिन्हें ट्यूब चेंज नहीं करनी आती थी, जस्ट बिकॉज कि वो DNF ना हो जाए। मैं बोल रहा हूँ ऑन द कैमरा, मैंने खुद ट्यूब चेंज करी है उनकी, कि वो DNF ना हो जाए। उनकी ट्यूब खत्म हो गई, उनकी लास्ट ट्यूब है, अगर अब वो निकालते हुए कट गई ट्यूब तो हो गया खत्म गेम, तो मैंने ट्यूब चेंज करी है उनकी। तो अल्ट्रा डिस्टेंस राइडर बनना आसान है, बट साइकिलिस्ट नहीं बन पाओगे। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मैं चलता रहूँ, कंटिन्यू करता रहूँ फिर? तो जब मैं अपर क्लास में आता हूँ, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी रेसिंग, अपर क्लास, सॉरी गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी आता हूँ, रेस कल्चर में आता हूँ। अभी भी मैं खुद अपनी लाइफ की पहली रेस, प्रॉपर मास रेस HCL में पार्टिसिपेट किया, और भाई मेरे पापा जानते हैं और मैं जानता हूँ मैंने कितनी गालियाँ दी हैं अपने आप को। क्योंकि जब मैंने गौरव वाधवा को पीछे गिरा हुआ देखा ना अपने पीछे, मैं ये अभी आगे बता रहा हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। जब मैंने उस भाई को गिरा, मेरे आगे 10-15 साइकिलिस्ट थे, मेरे पीछे 25 साइकिलिस्ट थे, और मेरे साथ वाला साइकिलिस्ट गिर गया, और सिर्फ एक बहन की प्यारी सी आवाज़ आई, और उसकी मतलब पता नहीं कितने लाख की, तो टायर ही टूट गया बेचारे का, कार्बन, ठीक है, वो गिर गया नीचे, और 3-4 साइकिलों की आवाज़ आई। तो मैं पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकता था 40 की स्पीड पे। तो फिर मैंने मम्मी पापा को याद किया, और कुछ और लोगों के मम्मी पापा को भी याद किया, कुछ बहनों को भी याद किया, और बहुत गाली गलौज करी कसम से अपनी लाइफ। गगन सर के सामने गाली दे दी यार मैंने, मतलब मेरे बगल में गगन सर साइकिल चला रहा और मेरे मुंह से प्रवचन निकल रहे थे। वो एक्चुअली मेरा डर था, और मैं मैं अब डर क्यों रहा था मैं बताऊं, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन फॉर रेसिंग। मैंने 250 किलोमीटर की रेस करी है, बट दैट वाज एंड्योरेंस रेस। मैं अकेले था उस टाइम, 9 घंटे में 250 किलोमीटर किया था थार में, जयपुर में। मेरे आगे 10 साइकिलिस्ट भाग चुके थे, मेरे पीछे कहीं दूर तक कोई नहीं था, और मैं अकेले साइकिल चला रहा था। और यहाँ मेरे चिपका हुआ है साइकिल 15। हंस क्यों रहे हो यार? तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक अज्ञानी आदमी, इतने मतलब मेरे साथ इतने ज्ञानी लोग थे। अच्छा, मैंने ट्राई किया कि मैं छोड़ दूं बंच। मैं यहाँ 40 पे ट्रैवल कर रहा था और मैंने बंच छोड़ा,
मैंने जैसे ही पंच छोड़ा मुझे अपनी औकात पता लग गई, मैं वापस आ गया। मैंने कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो होगा देखा जाएगा। कुल मिला के मैं जब वहाँ बीच में था तो वो कमल भी सोच रहा था कि भाई जब तू ने इसकी ट्रेनिंग ही नहीं ली, आज तो तू गौरव वाधवा की भी बात कर रहा है, आशीष से भी बात कर रहा है, हैं और लोगों को भी तू जानता सबको है क्योंकि वो सब रेंडोनियरिंग में मिलते हैं तेरे को, बट तू इनके साथ तो प्रैक्टिस ही नहीं करता, तो कहाँ इनके साथ 40 चला रहा है। एक गड़बड़ हुई और तू गया, और साइकिल भी उधार की है भाई, साइकिल भी उधार की है। तो दोनों पर्सपेक्टिव देखने देना मुझे। तो मैं जितना गगन सर खुश थे सब 36, मैं तो हो गया फिनिश पॉइंट, वो काफ़ी है भाई, बंद करो। एनी हाउ टॉपिक ये है कि एजुकेशन, चाहे वो रेसर बनना चाहता है बच्चा, चाहे वो अल्ट्रा डिस्टेंस बनना चाहता है, चाहे फन बनना चाहता है, एजुकेशन बहुत मेजर पार्ट है साइकिलिंग का भी और किसी भी स्पोर्ट्स का। ट्रेनिंग मस्ट है, हम उसको अवॉइड करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट भेज देना और उससे इनपुट जान लेना, वहाँ पे ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होती है। वहाँ से, आज मैंने किसी को बोला भी, अमित भाई को, वहाँ से ट्रेनिंग शुरू होती है कि आपका FTP क्या चल रहा है, आपका VO2 मैक्स कितना है। अगर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, अगर हम हार्ट रेट कैरी नहीं कर रहे हैं और हम सीधा रेसिंग में जाना चाहते हैं, हम सीधा अल्ट्रा डिस्टेंस करना चाहते हैं, हमें यही नहीं पता कि अल्ट्रा डिस्टेंस में Zone 2 Zone 3 में रहना चाहिए, हसल नहीं करना है, ईजी राइड रखनी है। बट ईजी राइड तो हम वो सोचते हैं कि इंडिया गेट तक जा रहा है वो ईजी राइड है, या तो हसल करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। वो ग्रेजुअल ट्रेनिंग से अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया जाता है। इसलिए साइकिल क्लब इवेंट कराएगा, ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी जो मैंने सेल्फ वीडियो बनाया था उसमें भी लिखा था। इवेंट तो हम कराएंगे, इवेंट तो सबको चाहिए, बट ट्रेनिंग और वर्कशॉप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वीकेंड्स में ऐसी किसी जगह पे बैठ के ट्रेनिंग होगी, बंद कमरे भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मैसेज अपने ग्रुप में कितना कन्वे करते हैं, कि ये मैसेज आपके ग्रुप के मेंबर आपके थ्रू साइकिल क्लब से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या आपसे ही लेना चाहते हैं। या तो आप आइए, ज्ञान हासिल कीजिए, या अगर आपको ऑलरेडी ज्ञान है तो उनको बांटिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सबके पास अपने अपने काम हैं, तो उनको ये टाइम दीजिए, भाई वहाँ पे ये हो रहा है और इम्पोर्टेंट है, जाओ। हर एक चीज़ कमल बिस नहीं कर रहा। आज कोई नया बंदा आया भाई, अगर रेसिंग के लिए अरविंद पनवर आकर आपका 1 घंटा यहाँ पे लेगा ना, तो मैं समझता हूँ जो सिर्फ रेसिंग का ए सीखे है ना, वो Z तक पहुँच जाएंगे। अरविंद पनवर इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे बीच में सबसे ऊपर ही है रेसिंग में। ऐसे ही अल्ट्रा डिस्टेंस भी बहुत सारे हैं हमारे पास। अल्ट्रा डिस्टेंस तो मैं ही ले लूँगा भाई। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? सिर्फ मैं रिपीट करता हूँ। तोशी ये कह रहे हैं, इनका क्वेश्चन ये आया है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, कि मान लीजिए कि कोई नॉइस एकदम नया राइडर है, अभी उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, फ़न करना है, अल्ट्रा करना है, बट अपने हो सकता है कि वो स्पोर्ट्समैन हो, है ना। तो इस तरीके का गेट टुगेदर चारों सेक्शन का, पहले हम अपना टारगेट अचीव कर लें अगस्त का। ये अगर अचीव हो जाता है, फिर हम आगे क्या करने, वही वो मैंने बोला ना कि ज़्यादा लंबा नहीं सोच रहा हूँ, क्या खोया क्या पाया पे मीटिंग तो होगी, इस क्वार्टरली कर सकते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, ये कोई साइकिल क्लब उस तरीके का नहीं है जैसे आप अपने होम क्लब में हो। मैं यहाँ पे कोई क्लब क्रिएट करने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। मेरा मोटिव नहीं है कि आप अपने घर से दूर आ जाओ। मैंने अपने रील में भी बोला है कि जो एजुकेशन आपको अपनी जड़ों से अलग कर दे, वो एजुकेशन साली बेकार ही है, किसी काम की एजुकेशन नहीं है वो। अगर जो हमें हमारी जड़ों से, जहाँ से हम शुरू हुए, हम उसी से दूर हो जाए, तो क्या करना है ऐसी एजुकेशन का। अगर मैं हर वीक, हर मंथ इवेंट कराने लग जाऊंगा ना, तो सच बताऊं, आपके ग्रुप के लोग ही बोलेंगे तो साइकिल क्लब का हो गया, तो हमारा है ही नहीं। क्या आप ऐसा सुनना चाहोगे? इसी वजह से मैंने वो मेंबरशिप कार्ड आपके, जब आप लोगों से पैसे लिए थे, मैंने बोला ना सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार है, अपना क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया उधार है। उसमें कहीं भी मेंबरशिप कार्ड नहीं था। ये मैंने बाद में इम्प्रोवाइज़ किया कि यार होम क्लब का होना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि ये बंदा है कहाँ का, ये कॉस्मिक का है या ग्रेटर नोएडा से आया है, ये कहाँ से है। आपका घर, जैसे हम कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, इंडिया, कहीं पे भी जाएंगे इंडियन बोलेंगे ना अपने आप को। ऐसी साइकिलिंग दिल्ली NCR के अंदर साइकिल चला रहे तो अपने क्लब का नाम प्राउडली लेंगे, तो क्या कमी है। इवेंट हर महीने होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इवेंट HCL अगर हर महीने होने लगेगा ना, तो 2500 की भीड़ नहीं जुटा पाएगा वो।
वो अलग अलग सिटी में जा रहे हैं, इसलिए वजह यही है उनकी। यहाँ पे वो अभी हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई थी, वो अगले साल के लिए अभी से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं और वो अपना काम करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। तो वो फिर चांद खो देगा हर महीने इवेंट। शायद लक्ष्य राइड का फेलियर यही था कि हम हर महीने इवेंट करने लग गए थे। गरिमा आई प्राउडली, उसने 200 किया, मेडल लिया, दुनिया जहान में बोला गरिमा ने कि मेरी पहली 200 लक्ष्य ने कराई, मेरी पहली 200। फिर उसके बाद गरिमा गायब हो गई। क्यों? लक्ष्य राइड से गायब हो गई, बट गरिमा ने अपना एक अलग से कल्चर पकड़ लिया। वो अल्ट्रा डिस्टेंस राइड करने लग गई, रेंडरिंग करने लग गई। लक्ष्य राइड छूट गया, क्योंकि लक्ष्य राइड तो हर महीने किसी न किसी को बना रहा था ना। वो नहीं करना चाहता मैं, ग्रूम करना चाहता हूँ जैसे मैं खुद हुआ था। जितना मैं सीखा, मैंने बोला ना थोड़ा लालची हूँ, सीखा, अब सिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, और यही मुझे मोटिवेट करता है, सर्कल पूरा कर देता है मेरा। इस साइकिल के उतने ही टायर आपको दिख रहे होंगे जितने टायर हम ज़मीन पर टच करते हैं। बीच वाला खालीपन मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ बीच में, ऊपर और नीचे आप लोग ही हैं। तो आप ही लोग मुझे पूरा कर रहे हैं। दीजिए सर कार्ड। और कोई क्वेश्चन? नो अदर क्वेश्चंस, नथिंग। यार एक काम करो, एक टीम एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं यहीं पे बैठे बैठे। आप लोग बैठे रहो, आओ भाई मनु भाई, कुंदन भाई आओ, फोटो कर लेते हैं पहले। शिवांश, तोशी आओ यार।